गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश सर बंगरा पर। इस चैनल में आप फिजिक्स के सभी न्यूमेरिकल देख रहे हैं और पिछले वीडियो में आपने चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल देखे और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं चैप्टर नंबर 7 गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र के न्यूमेरिकल। तो देखते हैं कौन कौन से न्यूमेरिकल यूपी बोर्ड में आए हुए हैं। जो भी न्यूमेरिकल यूपी बोर्ड में आए हुए हैं उन सभी न्यूमेरिकलों को मैं यहाँ बोर्ड पर सॉल्व कराता हूँ। तो आप लोग अपनी अपनी किताबें, कॉपी और पेन लेकर बैठें और देखें कि आपकी किताब में कौन सा न्यूमेरिकल है जो यूपी बोर्ड में पूछा गया है। तो पहला न्यूमेरिकल है जो यूपी बोर्ड की 2010 की परीक्षा में पूछा गया था। तो देखते हैं क्या उसमें पूछा जा रहा है। तो ये आपका 2010 के एग्जाम में पूछा गया था और इसमें आपको देखना है कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। तो शुरू करते हैं। एक समतल वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। तो फेरों की संख्या बच्चे याद रखना है। तो फेरों की संख्या को कैपिटल एन से दिखाया जाता है और फेरे बराबर दिए हैं 100। ठीक है, अब आप आगे सवाल को पढ़ेंगे। तथा उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो वृत्ताकार कुंडली की जो त्रिज्या है यहाँ पर आपको ए से दिखानी है। तो 3 सेंटीमीटर है। तो बच्चे याद रखेंगे 3 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। तो कैसे बदला जाता है सेंटीमीटर से मीटर, देख लीजिए। 10 की घात -2 का गुणा कर दें तो सेंटीमीटर से बन जाया करता है आपका मीटर। ठीक है, अब आगे आपको देखना है। इस कुंडली में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो आपने देखा 2 एम्पियर की धारा, तो धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। तो आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर। आपने लिख लिया कि 2 एम्पियर इसमें धारा दी हुई है। और आगे आप देख पाएंगे कुंडली की अक्ष पर स्थित कुंडली के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो कुंडली की अक्ष पर स्थित कुंडली के केंद्र से मान लिया x मीटर, x बराबर इसमें कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट करो। देखो अभी किए थे, तो 10 की घात -2 का गुणा कर दो, ये 4 सेंटीमीटर से मीटर में चेंज हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करिए। तो वृत्ताकार कुंडली की अक्ष से आपको 4 से अक्षीय स्थिति अक्ष से कोई बिंदु है 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, वहां चुंबकीय क्षेत्र आपको निकालना है। मैंने एक डेरिवेशन करवाया था आपको। तो क्या डेरिवेशन था, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता E बराबर μ0/2 n I a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2। तो ये व्यंजक आपको डेरिवेट भी करवाया गया है चैप्टर जब पढ़ाया गया था। तो इसमें आपको वैल्यू रखनी है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो रख देते हैं भाई। तो v इज इक्वल टू μ0 की वैल्यू होती है बच्चे, याद रखना है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ये अपॉन 2 है तो 2 कर लिया। ये दिया नहीं गया है परंतु होता है, इसका मान फिक्स होता है, कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट की वैल्यू है तो आपको याद रखना है μ0 की वैल्यू जो होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो मैंने उसका मान रख दिया। अब आगे देखेंगे n फेरों की संख्या है। तो कितने फेरे हैं 100 फेरे हैं। इंटू आई प्रवाहित धारा है, कितनी धारा बह रही है 2 एम्पियर की धारा बह रही है। ए कुंडली की त्रिज्या है। तो त्रिज्या देखिए कितनी है 3 इंटू 10⁻2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, अपॉन नीचे आ जाओ। अब देखिएगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब कहाँ है ये देखिएगा। इसका जब आप स्क्वायर खोलोगे, ए का वैल्यू रखोगे, इसका स्क्वायर खोलोगे तो हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁴, राइट है, प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू देखो ये है, इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 16 गुणित 10 की घात -4। पावर कितना है 3/2 पावर है। आपको इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे गौर फरमाइए। ये 0 से 0 कैंसल आउट हो गया, तो सॉरी 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। अब आप क्या करेंगे, v इज इक्वल टू 4 पाई, राइट है। अब यहां देखिए ये 100 है, ये 10⁻⁻7 है। तो कितना बच रहा है यहाँ पे 10⁻⁻5। इतना कैलकुलेशन आपने देखा, इसका कैलकुलेशन देखिए 9 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। ये स्क्वायर खोल दिया आपने, अपॉन। तो अपॉन में क्या है आपको यहाँ ध्यान देना है। देखो 9 और ये 16, इसको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻4। पावर कितना है 3/2 है। कुछ नहीं करना है, अब आपको कैलकुलेशन करना है बस। कैलकुलेशन
आप कर सकते हैं और मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको कुछ कुछ। तो 4 पाई की वैल्यू 3.14 गुणित 9, राइट है। अब यहाँ देखो ये कितना हो गया, घात देखिए कितना हो गया, 10⁻⁻9 हो गया, अपॉन देखो बच्चे ये 3/2 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि 3/2 का मतलब है कि 1 सही 1/2, ठीक है। तो एक बार तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है 10, इस चीज को हम ऐसे लिख लेते हैं। तो 25 गुणित 10⁻⁻4 एक बार हमने ऐसे लिख लिया, तो एक पावर इस पे आ गई, ठीक है। होल का पावर 1 है तो लिखा नहीं जाता है, इसको और कैसे लिखेंगे, इसका मतलब ये होता है कि 25 गुणित 10⁻⁻4 और ये लगा दिया हमने अंडर रूट, ठीक है। तो इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं आप। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसका पावर जो है 1 है और इसका पावर अंडर रूट का जो होता है वो हाफ होता है। 1 सही 1/2 अर्थात 3/2। तो इस तरह से आपने इसको किया। अब आपको इसको सॉल्व करना है बच्चे, तो सॉल्व करेंगे भाई, देखिएगा v इज इक्वल टू, इसकी कैलकुलेशन करेंगे आप 4, जो भी कैलकुलेशन होगी 4 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन, इसको देखो ये तो जैसे आपने रख ही लिया है, ये इसका क्या कैलकुलेशन होगा, देखिए जो 25 का स्क्वायर रूट होगा 5 होगा, और इधर देखिएगा इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा, इसको भी आपने स्क्वायर रूट निकाल दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से आपकी इसकी कैलकुलेशन करनी है। अब कैलकुलेशन में क्या है, तो वो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, फिर भी कुछ समथिंग समथिंग मैं आपको पहुंचा दे रहा हूं। तो देखो यहाँ पे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू, तो इनका तीनों का गुणा कर लेना आप लोग। यहाँ देखो ये हो जाएगा 125, ठीक है। और देखो 10⁻⁻9 ऊपर है ये, और 2 ऊपर चला जाएगा, ये देखिएगा 10⁻�9 ऊपर है, नीचे कितना है 10⁻6, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा आपका बच्चे 10⁻3, ठीक है। इसका गुणा करके इसको आपको भाग देना है, तो भाग देंगे तो यहाँ पर आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो क्या आंसर देखने को मिलेगा जरा देखो, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ऐसे कुछ आएगा लिखकर 0.904 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है ना। अब आप एक अंक दशमलव पीछे ले लेंगे, एक अंक दशमलव पीछे ले लेंगे तो 9.04, और एक अंक दशमलव आपने पीछे लिया तो माइनस की घात बढ़ेगी, तो हो गया 4। इस तरह से इसका आंसर रहेगा। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो बच्चे आपको लिखना पड़ता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो ये मात्रक जरूर लिखा करें आप, बिना मात्रक के आपका आंसर गलत ही माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हुआ, और आप लोग अपनी अपनी नोटबुक में इसको नोट करिएगा, और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें, ठीक है। तो बच्चे अगला सवाल, सवाल नंबर 4 है, और सवाल नंबर 4 में आप अपनी अपनी किताबों में देख पा रहे होंगे क्या दिया गया है। यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सवाल नंबर जो 4 है वो बोर्ड की परीक्षा जो हुई थी 2009 की, उसमें ये आया था आपका, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हुआ करते हैं जो भी बोर्ड में हुआ करते हैं, और आपको परीक्षा की तैयारी के लिए यही, आप पिछली परीक्षाओं में कौन से प्रश्न पूछे गए थे, कौन से सवाल पूछे गए थे, वही पढ़ के जाइएगा, बेहतरीन तैयारी होगी आपकी, अच्छे अंकों के साथ आपका परिणाम आएगा। तो देखते हैं तो सवाल नंबर 4 में क्या कह रहे हैं। सवाल नंबर 4 देखिए, 1 मीटर लंबाई और औसत व्यास 3 सेंटीमीटर। तो लंबाई है क्या, पहले तो देख लो, परनालिका है, ये आपको परनालिका पढ़ाया गया है कि धारावाही परनालिका जिसे कहते हैं। तो परनालिका की लंबाई बच्चे 1 मीटर दी हुई है, ठीक है, और परनालिका का व्यास 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप जानते हैं कि सेंटीमीटर से हम मीटर में कर लिया करते हैं, है ना। तो ये आगे जब आप सवाल को ध्यान से देखेंगे, इसमें प्रत्येक तार में 800 फेरे हैं, 800 फेरे की 5 परतें हैं, ठीक है, 800 फेरों की 5 परतें हैं। तो फेरों की संख्या आपको याद रखना है, फेरों की संख्या बच्चे स्मॉल n इज इक्वल टू क्या होगी, 800 और 5 लेयर है, तो 5 लेयर का मतलब 5 का गुणा, एक लेयर में 800 है तो 5 में कितनी हो गई, तो देखिएगा ये 4000 फेरे हो गए। कितने हो गए, 4000 फेरे हो गए, राइट है। अब आपने क्या किया कि सवाल को आगे देखना शुरू किया। 5 परनालिका में प्रवाहित धारा
प्रवाहित धारा, धारा आई होती है, तो 5 एम्पियर है। कितने एम्पियर है? 5 एम्पियर है। आपसे पूछा जा रहा है परिनालिका के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र V बराबर पूछ रहे हैं, और आपको मैंने डेरिवेशन में बताया था कि परिनालिका के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V बराबर μ0 NI, ये फार्मूला हुआ करता है इसका। तो देखिए बच्चे, ये फार्मूला होता है, आप इसमें मान रख देंगे। μ0 का मान क्या होता है? तो याद रखना है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। n की वैल्यू क्या दी हुई है? 4000, तो 4000 लिख लो। i की वैल्यू क्या दी हुई है? i की वैल्यू देखो बच्चे 5 दी हुई है। इसको कैलकुलेट कर दो आप, कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू, ये देखो, इंटू 4 इंटू 5 इंटू, देखो बच्चे ये 10 की घात 3 हो जाएगा। ये 3 जीरो है तो 10 की घात 3 हो जाएगा, और ये कम हो जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर 10 की घात -4। इसका कैलकुलेशन करना है आपको। तो क्या कैलकुलेशन करना है? ये कैलकुलेशन आप लोग करें, तो गुणा करके इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो जब भी आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो बच्चे देखने को मिलेगा, देखो चलो मैं कर देता हूँ इसका। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये 4 चौको 16 हो जाएगा, यहाँ से 16 6 हो जाएगा, हाँ ठीक है, और ये 5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12 हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा 2 अंक बाद। यहाँ पर ये देखिएगा 20 हो जाएगा इंटू 10⁻4 हो जाएगा V = तो बच्चे जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसे देखने को आएगा, ऐसे कुछ आएगा 10⁻⁻4, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे कि एक अंक दशमलव आगे ले लेंगे, तो 25.12, आगे अगर दशमलव लिया है तो पावर प्लस का बढ़ता है, +1 करोगे तो हो जाएगा -3, पीछे तो माइनस का, लेकिन आपने एक अंक दशमलव आगे लिया है। इस तरह से ये इसका आंसर रहेगा। और इसका क्या मात्रक होता है? अभी अभी बताया था, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसके कई मात्रक होते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के, आप लोग याद रखेंगे। इस तरह से ये सवाल भी पूरा हुआ, और आप लोग इसको अपनी अपनी किताबों कॉपियों में नोट करेंगे। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर लिख लें या टेस्ला लिख लें, इसका टेस्ला भी यूनिट होता है, तो उससे आप परेशान ना हो। और अगला सवाल आप लोग देखेंगे, इसको नोट करिएगा। देखिए बच्चे, सवाल नंबर 5 है, और ये सवाल नंबर 5 कुछ इस तरह का चित्र बना हुआ है, और उसमें कहा गया है कि संलग्न चित्र में एक लंबे सीधे तार को एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की लूप में मोड़ा गया है। तो उसको एक तार था, उसको 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक इस तरह से बना लिया गया, उसे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का लूप बना लिया गया है, राइट है। तो त्रिज्या कितनी लिख ली हमने? R बराबर 10 सेंटीमीटर। जैसा कि आप जानते हैं सेंटीमीटर से इसको मीटर में करना पड़ेगा, अभी अभी बताया था मैंने कि 10 की घात -2 का गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा क्या? मीटर बन जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे उसने कहा है कि यदि 8 एम्पियर की धारा इस लूप में प्रवाहित की जाती है, तो धारा देखो 8 एम्पियर की बह रही है, तो I = 8 एम्पियर, ठीक है, धारा प्रवाहित की जाती है। तो कह रहे हैं कि तो लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र V का मान एवं दिशा ज्ञात कीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र V बराबर पूछ रहे हैं, इसमें सेंटर पे पूछ रहे हैं, और ये भी पूछ रहे हैं कि इसकी दिशा किधर होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 के अनुसार इसकी दिशा ज्ञात की जाती है। तो चलो दिशा बाद में देखते हैं, पहले हम क्या करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं। तो इसमें दो चीजें दिख रही हैं, एक तो सीधा तार दिख रहा है, ठीक है, और एक दिख रहा है वृत्ताकार लूप। तो मैंने आपको रुजुरेखीय धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बताया है। तो V = μ0/2πI/r, ये मैंने आपको बताया है। तो लंबे रुजुरेखीय धारावाही चालक तार के कारण मान लो ये V1 है,
ठीक है, तो इसमें आप मान रखेंगे और v1 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो बच्चे, म्यू जीरो की जगह आप रखोगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 बटे 2 पाई। ठीक है, तो इंटू आई की वैल्यू 8 है और आर की वैल्यू देखो 10 10⁻²। ये यहाँ से कैंसिल हुआ, 2 हो गया। ठीक है, यहाँ से ये भी कैंसिल हुआ, 5 हो गया। अब बचा क्या, ऊपर क्या बचा देखिएगा, v1 इज इक्वल टू 8/5। ये 10⁻², ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये बच जाएगा यहाँ पर 10⁻⁻5। इसको डिवाइड करोगे तो v1 देखने को मिलेगा आपको। क्या v1 देखने को मिलेगा, देखिएगा 5 एकम 5 और दशमलव लग जाएगा 5 छक्का 30, तो 10⁻⁻5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, तो ये आपको मिला लंबी रुजुरेखीय धारावाही चालकता के कारण। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि वृत्ताकार लूप भी है। मैंने आपको बताया था कि वृत्ताकार कुंडली है ना, जब वृत्ताकार उसको मोड़ कर एक आपने वृत्ताकार कुंडली बना ली थी, उसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो आपको वो भी याद रखना है। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर μ0/2 I/r, v2 मान लो इसके कारण, परिणामी बाद में निकालते हैं। तो देखो मान रखेंगे v2 इज इक्वल टू, यहां पर आप रखो 4 पाई है ना, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ये μ0 का मान होता है, /2 है, /2 कर लिए। I का मान 8 है, R का मान 10 × 10⁻2 है। तो बच्चे क्या करेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 पाई और यहाँ देखिए ये कट जाएगा, 5 हो गया। अब तो कुछ हो नहीं रहा है, तो देखो बच्चे v2 इज इक्वल टू, यहाँ पाई बचा हुआ है तो 3.14 कर लिए, इंटू यहाँ देखो बच्चे ये 10⁻2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻5 हो जाएगा। और ये देखिए 8 को डिवाइड करोगे 5 से तो हो जाएगा 1.6 और ये घात ऊपर जाएगी तो हो जाएगा 10⁻5। आप इसकी कैलकुलेशन कर देंगे तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, 5.024 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, तो ये वृत्ताकार कुंडली के कारण आया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि सेंटर पे निकालना है, तो सेंटर पे निकालेंगे। अच्छा, ये अगर आपसे कहा जाए कि वृत्ताकार कुंडली पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आई वो तो इतनी आई, इसकी दिशा बताइए, तो मैंने बताया कि दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 के अनुसार आप दिशा निकालने के लिए क्या करते हैं कि अंगूठा सदैव उस दिशा में रखते हैं जहां पर धारा जाती है। तो धारा देखिए ऐसे बह रही है, और उंगलियां सदैव उस दिशा में रखते हैं जहां पर आपको दिशा निकालनी है। तो केंद्र पर निकालनी है तो ऐसे कर दिए। अब देखिए गद्दी के सामने वाला दिख रहा है आपको, हथेली का सामने वाला दिख रहा है, तो क्या होगा, कागज की तल की लंबवत ऊपर की ओर या बाहर की ओर कह सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, ये बाहर की ओर है, जैसे इसकी दिशा होगी। अब आपको थोड़ा इसमें ऐसे नहीं होने वाला है, अभी आंसर नहीं हुआ है, आप लोग परेशान मत होइएगा, इसमें परिणामी निकालना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि इतना ये तार गायब है, तो तार इतना गायब है तो कॉइल में से आपको घटाना होगा, कुंडली में से घटाना होगा। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V बराबर V2 माइनस V1। तो V बराबर V2 का मान देखिएगा 5.024 इंटू 10⁻⁻5 माइनस, ठीक है, V1 का मान कितना है आप देख पाएंगे 1.6 10⁻⁻5। इसको आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करेंगे तो देखिएगा इसमें से घट रहा है ना, इसमें से घट रहा है, और इसके कारण दिशा कहाँ को बताइए आपने, कागज के तल की लंबवत ऊपर की ओर कह लो या फिर बाहर की ओर कह लो। ठीक है, तो बाहर की ओर होगा तो यहाँ पे डॉट लगेगा, अंदर की ओर होता तो यहाँ पे क्रॉस लगता। ठीक है ना, तो चलिए अब आप क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो आपके पास में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का आंसर आ जाएगा, और वो आ जाएगा 3.4 गुणित 10⁻5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। बच्चे यूनिट लिखना ना भूला करें, बिना मात्रक के आपका सही आंसर नहीं। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर रहा। और इसकी दिशा के लिए आप क्या अभी बताए थे हम, तो कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, कहाँ की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर कह लो या फिर कह लो ऊपर की ओर। ठीक है, वो कैसे निकाली आपको चित्र पढ़ाया गया था, तब भी बताया था और अभी बता दिया मैंने
कि दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 के अनुसार निकली है दिशा, तो दिशा भी हो गई आपकी और आंसर भी हो गया, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसी के साथ अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोग नोट करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर किया करो। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे मेरा जब भी नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको उससे नोटिफिकेशन मिलेगा। सवाल नंबर 8 है जो 2011 की परीक्षा में पूछा गया था। क्या सवाल कह रहा हो उसको हमको देखना है, तो बच्चे बहुत ध्यान से देखिएगा। एक लंबे तार में 10 एम्पियर की धारा, तो आपने जैसे ही सुना धारा तो आई बराबर 10 एम्पियर, ठीक है। 10 एम्पियर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। तो एक लंबा तार है, इस टाइप का बच्चे लंबा तार है, ठीक है। उत्तर दिशा ये है और दक्षिण दिशा ये है ना। तो उत्तर से दक्षिण की ओर ये धारा प्रवाहित हो रही है 10 एम्पियर, ठीक है। आगे जब आप देखेंगे तो कह रहे हैं तार से 10 सेंटीमीटर दूर, तो आपने मान लिया ये आर बराबर आपका 10 है, आर बराबर 10 है। 10 सेंटीमीटर को आपने मीटर में चेंज कर दिया, 10 की घात -2 का गुणा कर दिया, कोई दिक्कत, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है, दक्षिण से उत्तर की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रक्षेपित किया गया है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो बच्चे ये है, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है और वेग कितना है 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से इस इलेक्ट्रॉन को प्रक्षेपित किया गया है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान निकालना है, चुंबकीय बल का मान निकालना है और उसकी दिशा निकालनी है कि दिशा किधर को होगी। तो ये 2 बातें उसमें पूछी गई हैं और मैंने आपको बताया था तार में धारा प्रवाहित होती है, तो तार में जब धारा प्रवाहित होती है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो आपको वो यहाँ देखना है। तो V बराबर μ0/2 पाई I/r, ये चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला है, ठीक है ना बच्चे। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि आगे थोड़ा और देखिएगा। V = μ0/2 पाई, तो μ0 की वैल्यू रखिएगा, तो μ0 की वैल्यू रखिए, कितनी होती है आप जानते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁷/2 पाई I/r। I की वैल्यू देखो बच्चे कितनी है 10 एम्पियर, राइट है। R की वैल्यू देखो कितनी है 10 इंटू 10⁻⁻2। इसको कैलकुलेट करो तो ये देखिए 2 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपका 2 हो गया। तो आपने ये रख लिया इसमें। अब आप क्या करेंगे कि ये देखिए 10 से 10 भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 2 इंटू ये ऊपर जाएगा 10⁻⁵ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो ये तो चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक रहा, तो सॉरी मान रहा। अब आपको पता लग गया है कि तार के चारों तरफ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न, कितना मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गया, इतना। अब इसमें कोई एक आवेशित कण है, तो आपको एक फार्मूला पढ़ाया गया था कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होता है तो उस पर चुंबकीय बल लगता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। तो लॉरेंज बल कहें या वो चुंबकीय बल कहें, तो वो आपसे पूछा जा रहा है। आप जानते हैं F बराबर QVB, F बराबर QVB, यहां से आप ये निकाल सकते हैं। तो F बराबर E, Q क्या है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है आपको पता है, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19, ठीक है, -19। V इलेक्ट्रॉन का वेग है तो कितना दिया हुआ है 2, और B चुंबकीय क्षेत्र है, देखो ये लिखा हुआ है 2 इंटू 10⁻⁵। इसकी कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करने के बाद में आंसर लेना है। देखिए ये 4 हो जाएगा और 4 का गुणा 1.6 में करोगे तो हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁻26 हो जाएगा ये, ठीक है। तो बल का क्या मात्रक होता है, न्यूटन होता है। अब दिशा निकालनी है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से इसकी जो दिशा होगी इस आवेशित कण पर जो बल लग रहा है और लग रहा होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकलेगी। तो इस हिसाब से बाएं हाथ का उपयोग करेंगे
तो इसकी दिशा जो होगी चालक तार के ओर होगी। कहाँ की ओर होगी? चालक तार के ओर। तो दिशा के लिए लिख सकते हैं चालक तार के ओर, तो ये इसकी दिशा रहेगी। ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपको पढ़ाया गया है, कक्षा 10 में भी पढ़ाया गया है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, तो ऐसे चलता है इसमें। ठीक है, तो ये अगर आपका, तो इस तरह से इसमें ये आप बता सकते हैं एक ऐसे। ठीक है ना, तो ऐसे आप बता सकते हैं इसको। अगला सवाल जो है वो सवाल नंबर 12 है, और सवाल नंबर 12 2013 और 12 की परीक्षा में पूछा गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो सवाल नंबर 12 शुरू करते हैं, जो यूपी बोर्ड 2012 और 13 में ये पूछा जा चुका। तो देखिए बच्चे, सवाल नंबर 12, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार लूप में 4 एम्पीयर की धारा। तो 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार लूप है, उसकी रेडियस कितनी दी हुई है? 20 सेंटीमीटर। आप जानते हैं सेंटीमीटर से मीटर करना पड़ेगा, तो 10 की घात -2 का गुणा कर दो इसमें, और ये सेंटीमीटर से क्या बन गया? मीटर बन गया। कितने एम्पीयर की धारा बह रही है? 4 एम्पीयर की धारा। तो I बराबर 4 एम्पीयर आपने लिख लिया। विद्युत धारा का मान कितना है? 4 एम्पीयर है। और आगे जब आप देखेंगे तो उसमें पूछ रहे हैं कि लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिएगा। तो V इक्वल टू, तो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है V बराबर μ0/2 I/r। ये सूत्र होता है, इसमें आप मान रखेंगे। तो V बराबर यहाँ पे रखोगे, देखो बच्चे 4 पाई 10⁻⁻⁷/2। I की वैल्यू रखोगे आप 4 बटे R की वैल्यू रखोगे आप 20 गुणित 10 की घात -2। यहां से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, तो ये रहा आपका 2 पाई। देखो ध्यान से, यहां पर भी ये हो जाएगा 10। ठीक, तो कितना बचा ऊपर? 4 पाई। 4 पाई की वैल्यू 3.14 गुणित 10 की घात -7 बटे 10 गुणित 10 की घात -2। तो V बराबर, इसको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने का काम आपका रहेगा। तो बटे 10 हो जाएगा, और ये 10 की घात -2 ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 10 की घात -5 बच जाएगा, क्योंकि प्लस हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर देख पाएंगे। जो भी आंसर आएगा आपका, जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, गुणा भाग करेंगे, तो आएगा 1.256 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, सवाल नंबर 16 देखेंगे आप लोग। सवाल नंबर 16 जो आया है वो 2009 की परीक्षा में पूछा गया था। 2009 की परीक्षा में आपसे पूछा गया था। और सवाल नंबर 16 क्या कह रहा है ये देखिएगा आप लोग। एक हीलियम नाभिक को 0.8 मीटर त्रिज्या के, तो त्रिज्या R बराबर 0.8 मीटर हीलियम नाभिक है, याद रखना। हीलियम नाभिक बच्चे अल्फा कण हुआ करते हैं, अल्फा कण। और अल्फा कण का जो आवेश हुआ करता है वो अगर याद नहीं है तो याद रखें, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये अल्फा कण का चार्ज हुआ करता है। ठीक है ना। तो 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्त में पूरी परिक्रमा करने में 2 सेकंड लेता है। तो समय दिया है t बराबर 2 सेकंड। ठीक है, आगे देखेंगे, t बराबर 2 सेकंड दिया है। तो आगे आपको देखना है वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बच्चे जानते हैं यहाँ पर आप कि B बराबर होता है μ0/2 I/r, ये होता है। आपको I की वैल्यू चाहिए, तो हम जानते हैं कि Q बराबर होता है IT, Q बराबर होता है Ne। ये दोनों बातें हम जानते हैं, क्योंकि ये हम जानते हैं। दोनों की जब आप तुलना कराएंगे तो देख पाएंगे IT इज इक्वल टू Ne, राइट है। तो I बराबर क्या आया निकल के? Ne/T, क्योंकि I बराबर ये आ गया है, इसलिए इस फार्मूले में आपको रखना है ये B इज इक्वल टू μ0/2 I की जगह रखा आपने Ne/T, और ये रहा आपका स्मॉल r। सारी वैल्यू फिट करना है इसमें। फिक्स करने के बाद में
देखो म्यू 0 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷/2 एन की वैल्यू, एन अल्फा कण है, तो अल्फा कण कितना है, एक अल्फा कण है, तो अल्फा कणों की संख्या एन बराबर कितनी है, आपको याद रखना है कि इसमें एक अल्फा कण बोला है या एक हीलियम परमाणु बोला है। हीलियम परमाणु कितना है, एक है, तो एन की जगह आपने रख लिया एक। और ई अल्फा कण का चार्ज है, ई क्या है, अल्फा कण का चार्ज, तो ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जगह पे आपको क्या लेना है, जो भी कण दिया हो, जो भी कण दिया हो वो यहाँ पर आपको इसका चार्ज लेना है। क्या दे रखा है, अल्फा कण, तो अल्फा कण का चार्ज कितना होता है, ये होता है, ठीक है, तो आपने इसका चार्ज रख दिया, तो 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹ अपॉन टी कितना टाइम लेता है, 2 सेकंड का टाइम लेता है, 2 रख दिया। कितनी रेडियस में घूम रहा है, 0.8 मीटर की रेडियस में घूम रहा है, तो ये देखो 0.8 मीटर। इसको आप काट सकते हैं, तो कैसे कटेगा, ये देखो यहाँ से 4 बार कट गया, ठीक है, ये और ये भी कट गया पूरा। इस तरह से क्या बचा आपके पास में, आपके पास में बचा हुआ है 4 पाई की वैल्यू 3.14 गुणित 10⁻⁻26, ये बचा। आपको क्या करना है कि इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन कर लो भाई, कैलकुलेशन करोगे देखिएगा यहाँ पे ये 6 हो जाएगा, 4 चौको 16, और यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 12 और 2.2 अंक वाला लग गया, ये 10⁻⁻26। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का कोई भी एक मात्रक लिख दो, टेस्ला लिख दो। इस तरह से ये सवाल लगेगा। अगला सवाल है बच्चे, सवाल नंबर 17 जो है वो 2002 के एग्जाम में आया था, तो देखते हैं क्या कह रहे हैं उसमें और क्या पूछा जा रहा है। हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में जिसकी त्रिज्या, तो हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में जिसकी त्रिज्या दे रखी है, उसमें देखो त्रिज्या क्या दी हुई है, तो 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर दे रखी है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन 2 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से, तो चाल का मतलब वेग दिया हुआ है, कितना है, 2 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आगे देखेंगे आप, चक्कर लगा रहा है, वृत्ताकार पथ के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो वृत्ताकार पथ के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है एक, और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ओके, आगे देखो, अब आपको एक फार्मूला बताया गया था कि गतिमान आवेशित कण के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, तो डेल्टा बी लगता था, आप यहाँ पे डेल्टा ना लगाएं तो ऐसे ले लें, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई इंटू, ठीक है, और क्यू, और यहाँ पे आप ले सकते हैं v और अपॉन r स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो ये वो फार्मूला हुआ करता है, इस फार्मूले में आपको मान रखना है। जैसे ही आप मान रखेंगे तो v बराबर यहाँ हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷ अपॉन 4 पाई इंटू q की वैल्यू रखिएगा, q की वैल्यू ये लिखी हुई है 1.6 इंटू 10⁻⁻9, ठीक है। v की वैल्यू रखिएगा, तो v की वैल्यू देखो ये दी हुई है 2 इंटू 10⁻6 अपॉन r स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा यहाँ से 0.5 इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर, और यहाँ पे साइन थीटा है। तो देखो जब कोई आवेशित कण वृत्ताकार पथ में घूमेगा तो वहां पर उसकी जो दिशा होगी वो केंद्र की ओर होगी, और यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना करता है, तो बच्चे यहाँ साइन 90 कर दोगे, तो साइन 90 डिग्री, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, तो इसका तो काम खत्म हो जाएगा। यहाँ से देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसल हो गया, तो b बराबर आप क्या लिखेंगे, इसको कैलकुलेट करना है। यहाँ देखो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻26, राइट है। देखो यहाँ से इसका गुणा इसमें किया तो ये हुआ, और यहाँ पे देखो बच्चे बहुत ध्यान से देखो -26 हो गया, और ये रहा इंटू 10⁻6 अपॉन, अब इसका होल स्क्वायर जब आप खोलोगे
तो हो जाएगा आपका 0.25 इंटू 10⁻⁻20। ठीक है, तो अब आपको कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन क्या रहेगी आपको देखेंगे, 3.2 अपॉन 0.25, ठीक है बच्चे, इंटू, देखो बच्चे 10 की घात ये कम हो जाएगा तो 10 की घात -20 हो जाएगा, -20 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इसका मतलब ये दशमलव वाला, ये घातों वाला पोर्शन खत्म हो गया। देखो एक स्टेप और देख लो, यहां से आपने देखा कि 10⁻⁻ हो गया ये 20/10⁻⁻20, तो ये ऊपर जाएगा तो ये तो काम खत्म हो गया इसका। अब आपको इसके साथ देखना है 3.2 अपॉन 0.25, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे भाग करेंगे तो भाग करने पर आपके पास में इसका आंसर देखने को मिलेगा। तो क्या आंसर आपको देखने को मिलेगा तो मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां से आएगा आपका 12.8 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो ये इसका आंसर रहेगा। इसके साथ आपको इसको नोट करना है और आगे सवाल को, अगला सवाल देखना है। तो अगला सवाल है सवाल नंबर 18, और सवाल नंबर 18 में क्या कह रहे हैं तो देखेंगे, हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या, तो त्रिज्या आर बराबर 0.5 एंगस्ट्रॉम। बच्चे याद रखेंगे एंगस्ट्रॉम को आपको मीटर बनाना पड़ेगा, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर। तो इसका गुणा कर दिया, एंगस्ट्रॉम से मीटर बन गया है। ठीक है, आगे आप देख पाएंगे, वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, यदि इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में 7 × 10 की घात चक्कर लगा रहा है तो कक्षा के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो चाहे एक ही इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में इतनी बार निकले, ठीक है, चाहे इतने ही इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में निकाल दो, तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या मानना है आपको, कितने चक्कर लगा रहा है वो 1 सेकंड में, तो 7 × 10 की घात 15 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है 1 सेकंड में। चाहे वही 1 सेकंड में इतने चक्कर लगा दे, या तो फिर 1 सेकंड में इतने ही इलेक्ट्रॉनों को छोड़ दिया जाए जितने वो चक्कर लगा रहा है। इसको आप क्या समझेंगे, इलेक्ट्रॉनों का संख्या दिया हुआ ये समझेंगे। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर पूछ रहे हैं, तो B बराबर होता है μ0/2 I/r। ठीक है, आपको I का मान चाहिए, आप जानते हैं प्रति सेकंड लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो प्रति सेकंड का मतलब T बराबर 1 सेकंड। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए Q, चूंकि Q बराबर होता है Ne, Q बराबर होता है Q बराबर Ne और Q बराबर I, दोनों की तुलना कराएंगे तो यहां से आप I का मान देखेंगे, तो IT बराबर हो जाएगा Ne, तो I बराबर हो जाएगा Ne/T। ठीक है, ये हो गया। अब इसको इसमें रख दीजिएगा, इसलिए B बराबर μ0/2, I के जगह पे आप ये रखेंगे Ne/T और इंटू R। इसमें आपको मान रखना है और कैलकुलेशन करनी है और आंसर लिखना है। तो यहाँ हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 2 इंटू n की वैल्यू देखिएगा, ये लिखी हुई है 7 × 10 की घात 15। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, चार्ज होता है तो 1.6 10⁻⁻19 अपॉन T इंटू आर। T 1 सेकंड है तो 1 लिख लिया, R देखिएगा कितना है 0.5 इंटू 10⁻⁻10, और इसकी कैलकुलेशन करनी है आपको। जैसे ही आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आंसर जरूर मिलेगा। तो जो भी आंसर मिलेगा तो आंसर आपको क्या निकालना है ये ध्यान देना है। तो देखिएगा 14.07 टेस्ला, ये कैलकुलेशन आप लोग जरूर करना और उसमें ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, पाई का मान रख लेना 3.14 और कैलकुलेट करने के बाद में इसका उत्तर आप लोगों को निकालना है। इसके साथ ये सवाल उतारेंगे और देखते हैं अगला सवाल। देखो बच्चे सवाल नंबर 19, इसमें क्या कहा गया है, एक लंबे तार को चित्र की तरह मोड़ा गया है। तो आप लोग चित्र देख पा रहे होंगे, उसमें एक लंबे तार को ऐसे मोड़ा गया है।
इस तरह से उसमें मोड़ा गया है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे अपनी अपनी किताबों में। और उसमें यहाँ से ऐसे धारा बह रही है, ऐसे बह रही है, ठीक है बच्चे। और इसकी रेडियस भी उसमें दी गई है 10 सेंटीमीटर। यहां से यहां इसका जो है रेडियस वो 10 सेंटीमीटर, और धारा जो है वो 10 एम्पियर की बह रही है। आप लोग अपनी अपनी किताबों में देख पा रहे होंगे। अब इसको देखना है आगे। यदि तार के वृत्तीय लूप की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, तो आपने लिख लिया r बराबर 10 सेंटीमीटर, और इसको चेंज कर दिया 10 गुणित 10 की घात -2 मीटर में बन गया ये, ठीक है। बहने वाली धारा का मान 10 एम्पियर हो, I बराबर 10 एम्पियर, 10 एम्पियर हो, तो पूछ रहे हैं आपसे तो वृत्तीय भाग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर आपसे पूछिए। तो देखो इसमें एक तो वृत्ताकार कुंडली दिख रही है, एक तार दिख रहा है, तो दोनों के कारण निकालना पड़ेगा। इससे पिछले वाले सवाल में भी कुछ इस तरह का था, तो उसमें यहाँ पे स्पेस था इसलिए आपने घटाया था। इसमें स्पेस नहीं है तो इसमें इसका मतलब दोनों को जोड़ना है, ठीक है। तो देखते हैं। तो पहले आप सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, वो होता है μ0/2 पाई I/r। तो इसको V1 मान लो, तो यहां से V1 आएगा। इसको जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे, देखो μ0 का मान रखोगे तो μ0 का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷/2 पाई। I का मान रखोगे तो I का मान दिया हुआ है 10 एम्पियर, और R का मान रखोगे तो 10 गुणित 10 की घात -2। ये 10 से 10 कैंसल, और यहाँ 2। इस तरह से आपने देखा कि V1 बराबर आया 2 इंटू 10⁻⁵। ये ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 10 की घात -7 में से 10 की घात 2 जाएगा, तो कितना बचेगा ये न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो ये तो सीधे तार के कारण निकाला आपने, इसके कारण निकाला। अब आपको वृत्ताकार कुंडली के कारण निकालना है, तो फार्मूला याद होना चाहिए। तो इसको V2 मान लो, μ0/2 I/r। तो इससे आप निकालेंगे वृत्ताकार कुंडली के कारण। तो क्या देखते हैं, V2 यहां हो जाएगा 4 पाई 10⁻⁷/2। I की वैल्यू देख पा रहे होंगे 10 एम्पियर है, और R की वैल्यू भी आपको दिख रही होगी 10 गुणित 10 की घात -2 है। ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 2 पाई। इसमें मान रखेंगे V = 2 इंटू 3.14 इंटू, देखो बच्चे 10⁻⁷, ये देखो यहाँ बच गया 10⁻⁵। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा आपका 6.28 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, राइट है। ये V2 का मान आया है, आपको परिणामी निकालना है, जैसा कि मैंने कहा था कि इसमें स्पेस नहीं, ठीक है ना। तो देखो V = V1 प्लस V2। तो V = V1 का मान देखो कितना आया है, आप देख पा रहे होंगे 2 इंटू 10⁻⁵ प्लस V2 का मान कितना है 6.28 इंटू 10⁻⁵। इनको जोड़िएगा तो हो जाएगा 8.28 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इस तरह से इस सवाल का ये आंसर रहेगा, और आप लोग अपनी अपनी किताबों में देख रहे हैं। यदि दिशा की बात करी जाए, इसमें वैसे दिशा तो पूछी नहीं गई है, अगर दिशा की बात की जाए, सेंटर पे दिशा निकालनी है ना, तो हमेशा अंगूठा उस दिशा में रखते हैं जिस दिशा में धारा बहती है। तो आप देख रहे हो कि धारा ऐसे जा रही है, ऐसे 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 जा रही है, ऐसे, ठीक है। तो देखो ये, तो कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर कह लें या ऊपर की ओर कह लें, तो दिशा के लिए आप क्या लिख सकते हैं, ऊपर की ओर, या फिर कहें बाहर की ओर। कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर या बाहर की ओर, तो दिशा भी आप बता सकते हैं। तो बच्चे इस न्यूमेरिकल होंगे वो अगले वीडियो में होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।